नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना महामारी का कहर लगातार कई लोगों की जान ले रहा है। इसी क्रम में बरेली के नवाबगंज क्षेत्र से बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार का निधन हो गया। उनका नोएडा के अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा था, जहां बुधवार को उन्होंने अंतिम श्वास ली। विधायक केसर सिंह के निधन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया है। उनकी मृत्यु पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है। तो आपको बता दें, केसर सिंह का निधन हो गया, सीएम ने ट्वीट किया था। वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य श्री केसर जी के निधन की अत्यंत दुखद खबर मिली। मेरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है, दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के भीषण रूप धारण करने के बाद भी गांव की सरकार को चुनने के लिए मतदान का दौर जारी है। तीसरे चरण में 26 अप्रैल को करीबन 73% मतदान होने के बाद आज चौथे चरण के लिए मतदान लगातार हो रहा है। चौथे चरण के मतदान में 17 जिलों के करीबन 2,98,21,443 मतदाता अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि शाम को 6 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रत्येक मतदान केंद्र में आवश्यकता के हिसाब से सैनिटाइजर, मास्क की पर्याप्त व्यवस्था कराते हुए नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के निर्देश हैं। इन जिलों में मतदान से पहले ही ग्राम पंचायत के 17 सदस्य सहित 35 ग्राम प्रधान और 413 क्षेत्र पंचायत सदस्य के अलावा अंबेडकर नगर में 2 जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एक तरफ चौथे चरण के पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों की मौत का ब्यौरा मांगा है। जिलाधिकारियों से ये ब्यौरा मांगा गया। बुधवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने जिलाधिकारियों से 2 दिन के अंदर संबंधित जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंचायत चुनाव में कोविड-19 संक्रमण से 135 लोगों की ड्यूटी के दौरान मौत पर आयोग को फटकार लगाई थी। फटकार का असर कुछ यूं हुआ कि गुरुवार को होने वाले चौथे और अंतिम चरण के मतदान वाले दिन, यानी कि आज जो 17 जिलों में मतदान चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती यहां पर नजर आएगी। गंभीरता से पालन करने की हिदायत दी गई है। मतदान वाले जिलों के गांवों में सैनिटाइजेशन और सफाई के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया है। मतदान केंद्रों पर ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर समेत आशा बहू और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई है। तो ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। चौथे और अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है और ऐसे में सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो पंचायत चुनावों के दौरान कोविड नियमों के पालन की होगी। सत्रह जिलों में मतदान लगातार जारी है और ये जो मतदान की प्रक्रिया है शाम को 6 बजे तक चलती रहेगी।
तो कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन बेहद जरूरी होगा इस दौरान, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। तो चलिए, ग्राउंड जीरो से हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सनी गुप्ता, अब्दुल और तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सनी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, ग्राउंड जीरो पर कैसे हालात हैं? कोविड-19 का पालन हो रहा है क्या? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोविड गाइड जो पालन है पूरी तरह से यहाँ पे कराया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। मैं इस समय बैजूट में मौजूद हूँ। यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ बूथों पे यहाँ पे चुनाव हो रहा है, लोग वोट डालने के आए हुए हैं। अपने सहयोगी से कह जाऊंगा जनता टिकट क्या है, किस तरीके से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और बूथ पे अपनी लाइनों में खड़े हुए हैं और वोट डालने का प्रयास कर रहे हैं। बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा, कब वोट डालेंगे। हम मौजूद है कि यहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पे लोग तो खड़े हैं, मास्क के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं की दूरी का पालन यहाँ पे नहीं हो रहा, किसी जगह का पालन नहीं करा रहा है। हम यहाँ पे साफ बताना चाहेंगे बिल्कुल कि आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ वोट डालने की आई हुई है और एक साथ चिपक के खड़ी हुई है। 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा है। मास्क प्रॉपर है लेकिन 2 गज की दूरी का पालन नहीं है। केवल इनको वोट डालना इनका अधिकार है और वोट डालने के लिए आई है, आपको प्रधान के लिए आई है, जिला पंचायत सदस्य चुनने के लिए आई है। कोविड गाइडलाइन का पालन लेके संबंध में आप देख सकते हैं, संबंध कहीं किसी भी बूथ पर संबंध नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। लगातार लोग चिपके हुए गुजर। आमोद, कैसे हालात हैं ग्राउंड जीरो पर? आप जानकारी दें। सनी ने तमाम तस्वीरें दिखाई है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं बूथ पर। आप बताएं ग्राउंड जीरो पर कैसे हालात है? हालात वैसे ही है जैसे अभी तक चले आए हैं, जहाँ तक बात करें सोशल डिस्टेंस का तो बिल्कुल भी किसी भी बूथ पर पालन नहीं किया जा रहा है। जिले में हालात बद से बदतर है और जो प्रशासन है वो कागजी के घेरे दौड़ा रहा है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। जबकि फरुखाबाद में 2-3 जगह तो अभी कुछ देर तक वोटिंग शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि में आता है पर गलत पेपर चोरी का मामला सामने आया। दूसरा स्टैंडिंग ब्लॉक का है लिधैया केंद्र, वहाँ पर बीसीसी के सदस्य थे करते ही नहीं करते हैं, तो बड़ी लापरवाही फरुखाबाद में। आप क्या किसी पोलिंग बूथ पर खड़े हैं? अगर किसी पोलिंग बूथ पर आप खड़े हैं तो एक बार बैकग्राउंड का नजारा दिखा दीजिएगा कि कैसी तस्वीर है। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ ये हट के पोलिंग बूथ है, तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन हाँ आपके पास। ठीक है, चलिए, अब्दुल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब्दुल, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? जी बिल्कुल, हम आपको बताते हैं जैसा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बताया जा रहा है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, लेकिन हम जीरो ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। हम आपको बता दें, दिखाना चाहेंगे कि यहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि यहाँ पे लोग आपस में जुटे हुए खड़े हुए हैं, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ना ही थर्मल शेयरिंग की जा रही है, ना ही लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सिर्फ लोगों को मास्क लगाने के लिए जरूर बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो कहा तो ये भी जा रहा था अब्दुल कि सैनिटाइजेशन की तमाम व्यवस्था पोलिंग बूथ पर रहेगी, चेकिंग के लिए वहां पर अधिकारी मौजूद रहेंगे, आशा कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा ग्राउंड जीरो पर। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है क्या? बिल्कुल, प्रशासन द्वारा कल तक यही बताया जा रहा था कि सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, थर्मामीटर की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग की खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन हम ग्राउंड जीरो पे दिखे, आप विजुअल देख सकते हैं कि ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है, ना ही यहाँ कोई थर्मामीटर लगा हुआ चेक करने के लिए, ना ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। लोगों की ड्यूटी तो लगाई गई लेकिन व्यवस्थाएं नहीं की गई। यहाँ पर मौके पे आप जैसा विजुअल देख सकते हैं कि लगातार जैसे चुनाव चलता चला रहा है, जैसा चौथा चरण बहराइच में जो है वो भी चुनाव ऐसा ही हो रहा है, इसमें कोई अलग बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है अब्दुल, मैं आपका रुख दोबारा से करूंगी। इस बीच हमारे साथ में सनी जुड़े हुए हैं लगातार। सनी, ग्राउंड जीरो की अहम तस्वीरें एक बार आप दिखाइए। अगर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है तो वो दिखाइए, अगर नहीं है तो और क्या व्यवस्थाएं हैं वो एक बार तमाम दर्शकों को दिखाने की कोशिश कीजिए। आपकी आवाज हम तो क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जो वीडियो आप जो तस्वीरें हमें दिखाएंगे वो तमाम दर्शक देख पाएंगे। आपको बता दूं, पूरा मोहन बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से बूथ के बाहर का सेक्टर था, यहाँ सैनिटाइज की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन यहाँ जब हम बूथ पे आते हैं और बूथ पे जब लाइनों में लग के लोग जाते हैं तो अंदर जरूर सैनिटाइज की व्यवस्था इन्होंने की हुई है, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आशा बहन कोई मौजूद नहीं है। यहाँ सैनिटाइज की बोतल यहाँ पे रखी हुई
हुई है, केवल रखी हुई है, अभी जो सैनिटाइज किया नहीं जा रहा है। और यहाँ लोग खड़े हुए हैं, आए हुए हैं, और कुछ महिलाएं यहाँ पे वो आई हैं, घूंघट करे हुए हैं, सारे पल्लू डाले हुए हैं, लेकिन कहीं मास्क इनके चेहरे पे फिर भी नहीं है। इस पल्लू से क्या इनका जो कोरोना वायरस के लक्षण है कि आपके पास नहीं जाएंगे। ऐसे में यहाँ से अगर इस तरीके से आप वोट करने आती हैं और कोरोना वायरस के लक्षण लेकर के जाती है, तो घर में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के लक्षण पहुंचेंगे, उनका टेस्टिंग करानी पड़ेगी और पूरे घर को, पूरे गाँव को जो है दूषित करेंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो तीनों संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने हम तस्वीरें आपको दिखाई हैं। कहीं पर सैनिटाइजर नहीं, कहीं पर मास्क नहीं, और कहीं पर सैनिटाइजर और मास्क है तो उसका उपयोग नहीं है। लोगों को खुद से जागरूक होना पड़ेगा, महकमे की जिम्मेदारी है, साथ में लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपनी भी सुरक्षा करें, और वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनके साथ में उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी खुद की है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हालांकि हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए 135 चुनाव कर्मियों के मौत की वजह जरूर पूछी है, लेकिन वो वजह अगर आप तलाशने जाएंगे तो आपको ग्राउंड जीरो पर मिल जाएगी। साफ तौर पर हमने आपको भी तस्वीरें दिखाई, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है, मास्क किसी ने लगाए नहीं है, जिसने लगाए हैं वो मास्क या तो अपनी उसने चेहरे पर नहीं लगा रखे, जो मास्क का सही तरीका है उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये तमाम जो कमियां हैं इसकी वजह से ही ऐसी तस्वीरें, ऐसे आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं। तो वहीं देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी स्ट्रेन ने कहर बरपा रखा है, लेकिन संक्रमण का ये जो ग्राफ है बीते शनिवार से उतरा हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के चलते लगातार हो रही मौतें बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटे में 266 लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रदेश में दिन में अब तक का ये जो सबसे बड़ा आंकड़ा है मौतों का, और मौतों का आंकड़ा थम नहीं रहा, ये सबसे बड़ा सिरदर्द है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 29,824 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं इन्हीं 24 घंटों में 35,903 रोगियों ने कोरोना को मात देते हुए जिंदगी की जंग को जीता है, और वो स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौटे हैं। ये 4 तस्वीरें आपको सुबह के अलग अलग हिस्सों की दिखा रहे हैं। तस्वीरें कुछ पुरानी हैं, लेकिन इन तस्वीरों की बेबसी आपको साफ तौर पर बताएगी कि कोरोना को लेकर कैसे हालात हैं और किन हालातों से निपटने की चुनौती महकमे के सामने लगातार बनी हुई है। बुलंदशहर की तस्वीरें देखिए, रोड के किनारे एक महिला अपनी मां को लेकर, अपने परिजन को लेकर बैठी हुई है, तो आगरा में किसी को एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, सुविधाओं का टोटा। तो वहीं देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस महामारी के साथ 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन इनका होने वाला है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी लगातार चल रहा है। 28 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इस नई व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने नई पॉलिसी भी बनाई है, और सबसे बड़ा टास्क अभी राज्य सरकार के सामने ये होने वाला है कि रजिस्ट्रेशन तो फुल हो गए हैं, लेकिन क्या वैक्सीन गुल है क्या? क्योंकि कई जगहों से जब 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेट होने की बात कही गई थी, तो उस दौरान वैक्सीनेशन ना हो पाने की, वैक्सीन की कमियों की खबर निकलकर सामने आई थी। तो ऐसे में अब 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन होना है, तो बहुत बड़ा टास्क है सूबे की सरकार के सामने कि वैक्सीनेशन और वैक्सीन दोनों की सुविधा पर्याप्त हो। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।